सभी साथियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, गणपति बप्पा यानी विघ्नहर्ता, हर शुभ काम उनसे ही शुरू होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ विघ्नहर्ता की पूजा करता है या भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा को दिल से सुनता है ना, तो माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर क्या, वो अपने भक्त के जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती हैं। सच कहें तो विघ्नहर्ता की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। अब प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे युग की जब धरती पर देवों का वास प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता था और मानव हृदय की पवित्रता ही सबसे बड़ा धन मानी जाती थी। उस समय एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके राजा महाराज विक्रम अपनी प्रजापालकता और धर्मनिष्ठा के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। वे एक भव्य महल में रहते थे, जहां स्वर्ण और रजत की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती थी और जहां हर त्योहार बड़े ही धूमधाम और वैभव के साथ मनाया जाता था। उसी राज्य में मीलों दूर धूल मिट्टी से सने पथरीले रास्तों पर भटकता हुआ एक अभागा युवक था, जिसका नाम था दीपक। पर उसके जीवन में अंधकार के सिवा कुछ न था। इस संसार में उसका अपना कोई नहीं था, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु। बचपन से ही उसने अकेलेपन और अभाव का विष पिया था। वह बेचारा गरीब यहां वहां भटकता रहता था, कभी किसी गांव के किनारे, कभी किसी शहर की गलियों में। लोगों की बातें, उनकी तिरस्कार भरी निगाहें उसके लिए नुकीली ठोकरों से कम न थीं। निकल यहां से, कामचोर कहीं का। कोई उसे डरा देता तो कोई बिना कारण ही भगा देता, मानो उसकी जिंदगी का कोई मोल ही ना हो, कोई बचा ही ना हो। उसके दिन फटेहाल कपड़ों में भूख और प्यास से तड़पते हुए बीतते थे और रातें किसी पैर के नीचे या किसी वीरान खंडहर की ठंडी जमीन पर कटती थीं। अक्सर जब वह किसी विशाल वृक्ष के पैर के नीचे बैठकर अपने आप को कोसता, अपनी किस्मत को गालियां देता, तो उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकलते। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? क्यों मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया? क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि 2 वक्त की रोटी कमा सकूं? वह मन ही मन बड़बड़ाता और निराशा की अथाह खाई में और गहरा डूबता चला जाता। उसकी आत्मा थक चुकी थी, उसका शरीर अशक्त हो चुका था और बस एक ही चीज बची थी, टूटी हुई उम्मीद की एक छोटी सी लौ, जो कभी कभी किसी मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर या किसी भक्त को श्रद्धा से सिर झुकाते देखकर फरफरा उठती थी। उसे यह नहीं पता था कि भगवान विघ्नहर्ता उसकी इस परीक्षा को देख रहे थे, उसकी आस्था की गहराई को माप रहे थे। हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व निकट आ रहा था। राज्य भर में उत्सव का माहौल था। महाराज विक्रम ने अपने महल में गणेश जी की स्थापना के लिए भव्य तैयारियां शुरू करवा दी थीं। दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे, जो सोने और चांदी से जड़ित एक विशाल मनमोहक गणेश प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे। चंदन और केसर से रंगी हुई दीवारें, रेशमी पर्दे, सुगंधित फूलों की मालाएं और असंख्य दियों की जगमगाहट, सब कुछ दिव्य और अलौकिक लग रहा था। पूजा के लिए महाराज ने बहुमूल्य रत्नों से जरे मुकुट, स्वर्ण भूषण, शुद्ध घी के पकवान और मीठे मोदकों का अंबार लगवाया था। उनका मानना था कि उनकी भक्ति जितनी अधिक भव्य होगी, गणेश जी उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे और उनके राज्य पर उतनी ही अधिक कृपा बरसेगी। दूसरी ओर दीपक ने समाचार सुना कि गणेश चतुर्थी आ रही है। उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। गणेश जी, विघ्नहर्ता। उसे याद आया कि उसकी दादी जब वह छोटा था हमेशा कहती थी कि गणेश जी सभी संकटों को हर लेते हैं। दीपक, उसकी दादी की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजती थी। जब कोई सहारा न दिखे तो बस गणेश जी को याद करना, वे सब ठीक कर देंगे। यह बात उसके अवचेतन में कहीं गहरे दबी हुई थी। क्या मैं भी गणेश जी की पूजा कर सकता हूं? यह प्रश्न उसके मन में उठा। उसके पास न तो सोने का एक कण था, न चांदी की एक पत्ती, न ही शुद्ध घी का एक बूंद। उसके पास तो एक झोपड़ी तक नहीं थी
जहां वह गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सके। उसकी आंखों में दुख की गहरी छाया मंडराने लगी। मैं कैसे पूजा करूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह घंटों तक सोचता रहा। उसकी अंतरात्मा ने फुसफुसाया, भक्ति धन की मोहताज नहीं होती दीपक, वह तो भाव की भूखी होती है। इस विचार ने उसे एक नई शक्ति दी। उसने निश्चय किया कि वह भी गणेश जी की पूजा करेगा, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों ना हो। अगले दिन वह शहर के बाहर एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। उसका इरादा था कि वहां से कुछ ताजे फूल तोड़ कर लाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां के फूल भी किसी ने पहले ही तोड़ लिए थे या फिर सूख चुके थे। उसने बहुत ढूंढा, हर झाड़ी, हर लता को देखा, पर उसे एक भी ताजा खिलता हुआ फूल नहीं मिला। अंत में उसकी नजर एक पतली सी टहनी पर पड़ी, जिस पर केवल एक सूखा बेजान सा फूल लटका हुआ था। वह फूल मुरझा चुका था, उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ चुकी थीं, पर दीपक के लिए वह भी किसी खजाने से कम न था। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही सही, उसने मन में सोचा। उसने धीरे से उस सूखे फूल को तोड़ा और अपनी फटी हुई झोली में सावधानी से रख लिया। फिर वह उसी तालाब के निर्मल जल से अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी भरकर लाया। उसके पास कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथों को ही पात्र बना लिया। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि उसे इस बात का जरा भी संकोच नहीं हुआ। गणेश चतुर्थी का दिन आ पहुंचा। महाराज विक्रम के महल में शहनाइयां गूंज रही थीं, ढोल नगारे बज रहे थे। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा शुरू की। महाराज और महारानी रेशमी वस्त्र धारण किए, स्वर्ण थाल में मोदक, फल और अनमोल रत्न लेकर गणेश जी की भव्य प्रतिमा के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, पर कहीं न कहीं अपने इस असाधारण चरावे का एक सूक्ष्म अभिमान भी झलक रहा था। उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा की, हर एक रस्म को पूरी निष्ठा से निभाया। समूचा राज्य उनकी इस भक्ति और भव्यता की सराहना कर रहा था। उसी समय नगर से दूर एक सुनसान पीपल के पैर के नीचे दीपक बैठा था। उसने जमीन को साफ किया जहां तक हो सका, और वहां एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी बनाकर उसे गणेश जी का रूप दे दिया। उसके पास कोई मूर्ति नहीं थी, पर उसकी कल्पना में, उसकी श्रद्धा में वही मिट्टी की ढेरी साक्षात विघ्नहर्ता बन चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने मैले हाथों को जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास आपको चराने के लिए कुछ भी नहीं है। न स्वर्ण है, न चांदी, न मोदक, न फल, बस यह एक सूखा फूल है और यह थोड़ा सा जल। मेरा हृदय शुद्ध है, मेरी भक्ति सच्ची है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू उसके हृदय की सारी पीड़ा, सारी निराशा और सारी अटूट श्रद्धा का प्रमाण थे। उसने कांपते हाथों से वह सूखा फूल उठाया और उस मिट्टी की ढेरी पर रख दिया। फिर अपनी हथेलियों में भरा हुआ जल उस पर धीरे से छिड़का। उसकी पूरी आत्मा उस एक क्षण में गणेश जी के चरणों में समर्पित हो गई। उसे लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो, जैसे उसे एक असीम शांति मिल गई हो। उधर कैलाश पर्वत पर गणेश जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वे दोनों ही पूजाएं एक साथ देख रहे थे। एक तरफ महाराज विक्रम की भव्य अलौकिक पूजा और दूसरी तरफ दीपक की अत्यंत साधारण पर भाव से भरी हुई आराधना। गणेश जी ने देखा, महाराज के चराने में धन की प्रचुरता थी, पर दीपक के चराने में हृदय की शुद्धता थी। महाराज का मन अनेक विचारों में उलझा था, राज्य की चिंता, प्रजा की चिंता, अपने दान की महिमा। पर दीपक का मन एकाग्र था, केंद्रित था केवल और केवल गणेश जी पर। एक मधुर मुस्कान गणेश जी के मुख पर फैल गई। उन्होंने अपने वाहन मूषक को बुलाया। मूषक राज, क्या आप तैयार हैं? जैसी आज्ञा प्रभु, मूषक ने तुरंत उत्तर दिया। गणेश जी ने अपने हाथों में मोदक और आशीर्वाद लिए और मूषक पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे उस भक्त के पास जाएंगे जिसका हृदय सबसे अधिक शुद्ध था, जिसकी भक्ति सबसे अधिक सच्ची थी। पहले वे महाराज विक्रम के महल के ऊपर से गुजरे। महल में अभी भी पूजा चल रही थी, भव्य मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। गणेश जी ने एक क्षण के लिए वहां रुके, उनकी आरती स्वीकार की, पर फिर वे आगे बढ़ गए। उनका लक्ष्य कोई और था। मूषक तीव्र गति से दौड़ता रहा और अंततः वे उस सुनसान पीपल के पैर के पास पहुंचे
जहां दीपक अभी भी आंखें बंद करके बैठा था, अपने मन में गणेश जी का ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, पर उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। जब गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए तो एक दिव्य प्रकाश पूरे वातावरण में फैल गया। पीपल के पत्ते झिलमिला उठे और हवा में एक अद्भुत सुगंध भर गई। दीपक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने एक विशालकाय तेजस्वी स्वरूप खड़ा था, गजमुख, चतुर्भुज, हाथों में अंकुश, पाश और मोदक लिए हुए। यह साक्षात गणेश जी थे। दीपक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। क्या यह सपना था? वह भयभीत हो गया। उसके शरीर में कंपी छूट गई। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। प्रभु, आप यहां मेरी कुटिया में? उसने कांपते हुए कहा, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। मेरे पास आपको बिठाने के लिए एक आसन भी नहीं है। गणेश जी ने अपनी मधुर गंभीर वाणी में कहा, दीपक, उठो मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी कुटिया ही मेरा सबसे प्रिय स्थान है। तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा है वह सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। तुमने जो सूखा फूल और जल मुझे अर्पित किया है वह मुझे सहस्र मोदकों और रत्नों से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि उसमें तुम्हारे भाव की शुद्धता और अटूट प्रेम है। दीपक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। गणेश जी ने उसे अपने हाथों से उठाया और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। वत्स, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा जीवन अब कष्टों से मुक्त होगा। तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होगी, पर मेरा आशीर्वाद केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सबसे बढ़कर तुम्हारे हृदय में वह शांति बसेगी जो किसी भी धन से नहीं खरीदी जा सकती। गणेश जी ने उसे एक मोदक प्रसाद के रूप में दिया और फिर धीरे धीरे अपने दिव्य प्रकाश के साथ विलीन हो गए। दीपक वहीं पर बैठा रहा, स्तब्ध, आनंदित। उसके पास अब कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसका जीवन एक पल में बदल चुका था। वह अकेला नहीं था, स्वयं भगवान उसके साथ थे। अगले दिन दीपक जब सुबह उठा तो उसे अपने चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। वह उठकर पास के गांव में गया, जहां उसे पहले हमेशा दुत्कारा जाता था। पर आज जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, एक अजीब घटना हुई। एक व्यापारी की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था और कोई उसे निकाल नहीं पा रहा था। दीपक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर धक्का दिया और आश्चर्यजनक रूप से पहिया बाहर आ गया। व्यापारी ने कृतज्ञ होकर उसे कुछ पैसे दिए। दीपक ने उन पैसों से थोड़ा अनाज खरीदा और एक छोटी सी दुकान पर बेचने बैठा। उसकी आंखों में अब वह चमक थी, वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। लोग उसकी ईमानदारी और शांत स्वभाव को देखकर उससे प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान चलने लगी। उसने गणेश जी के आशीर्वाद से मिली शांति और ज्ञान का उपयोग किया। वह लोगों की मदद करता, उन्हें सही सलाह देता। उसकी दुकान पर अब केवल अनाज नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और उसके अनुभवों को सुनने के लिए भी लोग आते। जल्द ही दीपक की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। वह अब गरीब नहीं रहा था, पर उसकी विनम्रता और भक्ति पहले जैसी ही बनी रही। उसने कभी भी उस सूखे फूल और जल के प्रसाद को नहीं भुलाया। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां उसने वह मिट्टी की ढेरी स्थापित की और हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर वह आज भी एक सूखा फूल और तालाब का जल ही सर्वप्रथम अर्पित करता था। महाराज विक्रम को जब इस गरीब भक्त और गणेश जी के प्रत्यक्ष दर्शन की कथा का पता चला तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा था कि उनकी भव्य पूजा से गणेश जी सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, पर भगवान तो उस गरीब के पास गए जिसके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें अपनी भक्ति के अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत दीपक को महल में बुलवाया। दीपक, अब एक सम्मानित व्यक्ति, महल में पहुंचा। महाराज ने उसे अपने सिंहासन के पास बिठाया और बोले, दीपक, मैं तुम्हारी भक्ति से लज्जित हूं। मैंने सोचा था कि मेरी दौलत ही मेरी भक्ति का प्रमाण है, पर तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति धन की नहीं, भाव की भूखी होती है। मेरे पास सब कुछ था, पर मेरे हृदय में वह पवित्रता नहीं थी जो तुम्हारे पास थी। महाराज विक्रम ने दीपक से क्षमा मांगी और उसे अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया।
दीपक ने अपने ज्ञान और अपने अनुभवों से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासकर गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए उसने बहुत काम किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी बाहरी चमक दमक या धन दौलत से प्रभावित नहीं होते। उन्हें तो केवल अपने भक्त का शुद्ध हृदय, उसकी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास ही भाता है। दीपक का जीवन इस बात का प्रमाण था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि मनुष्य का विश्वास अटल हो तो स्वयं विघ्नहर्ता उसके सभी संकट हर लेते हैं और उसके जीवन में एक नया प्रकाश भर देते हैं। उसकी कथा पीढ़ियों तक यह संदेश देती रही कि भाव से की गई पूजा भव्यता से की गई पूजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। आज भी जब कोई कठिनाई में होता है तो दीपक और उसके सूखे फूल वाली कथा सुनाकर उसे प्रेरित किया जाता है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं हर पल। साथियों, इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की भाद्रपद मास की दिव्य कथा यहीं पर समापन होता है। हम कामना करते हैं कि विघ्नहर्ता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री गणेश लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री गणेश।